ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बताने वाला हूं। दोस्तों अब स्क्रीनशॉट किसका है? ये एक आरबीएल बैंक का स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट में पता है क्या है कि इन्होंने जो भी एजेंसी को ये लोग हायर करते हैं बैंक वाले, तो जो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास में कोई इंटीमेशन आता नहीं है या इंटीमेशन वाला प्रावधान होता ही नहीं है, ये डायरेक्ट सरप्राइज विजिट ही करते हैं, बैंक का कोई इंटीमेशन नहीं देता है। तो आज उन्हीं को मैं बताऊंगा कि ये इंटीमेशन वाकई देते हैं कि हमने कौन सी बैंक एजेंसी को ऑथोराइज़ किया हुआ है, तो ये सच है या गलत है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने एक बार आपको बताया था कि आरबीएल बैंक वाला ऑथोराइज्ड एजेंसी वाला मेल आपको देता है। तो दोस्तों कल के दिन थी 12 तारीख, और 12 तारीख के दिन मेरे पास में मेल आया हुआ है आरबीएल बैंक का। तो दोस्तों इस पर जानकारी देने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे और आपको बहुत सारी जानकारियाँ हों इससे रिलेटेड, और आप इनकी प्रताड़ना से बचें। और दोस्तों वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद में मैं बताऊँगा कि आरबीएल बैंक वाला अगर आपको हरासमेंट करता है तो उसकी कौन सी ऐसी मेल आईडी है जिस पर आप मेल करके हरासमेंट को कम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आपको भी जानना है कि आपको कौन सी एजेंसी अलॉट की गई है, तो वो भी आप मेल करके इनसे पूछ सकते हैं। तो ये मेल आईडी भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँ कि इन्होंने मुझे मेल आईडी प्रोवाइड करवाई है। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं इसमें जो लिखा हुआ है अथॉराइज्ड रिकवरी एजेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको कोई सा भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर उठ के आ जाएगा। बैंक अपनी एजेंसी को ऑथोराइज करती है और एजेंसी वाला भी एक एजेंट ऑथोराइज करता है जो आपका केस देखता है। तो दोस्तों इसका जो मेन जो टाइटल है वो यही है, अथोराइज्ड रिकवरी एजेंट लिखा हुआ है। आरबीएल बैंक से मेल आया हुआ है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं खोल के कि कहाँ से मेल आया है, कौन सी मेल आईडी से मुझे मेल आया है, एजेंसी की तरफ से आया है, ये कहाँ से आया है। तो वो मैंने क्लिक किया इस पर, तो इस पर बता रहा है कि आरबीएल बैंक rbl@rbl.bank.com, यहाँ से मेल आया हुआ है। मेरा मेल आईडी लिखा हुआ है, डेट 12 अक्टूबर 2024 4। अब इसके अंदर ये जो लिखता है अपने को मेल में क्या आता है, सबसे पहले तो आरबीएल बैंक अपनों का बैंक, बहुत बढ़िया। योर आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट इज असाइंड टू आवर अथोराइज्ड रिकवरी एजेंट, यानी कि ये बता रहा है कि हमने आपका जो केस है रिकवरी एजेंट को ऑथोराइज कर रखा है, उसके लिए हम आपको मेल दे रहे हैं कि ये आगे से इंटीमेट कर रहे हैं। तो डियर कार्ड मेंबर, योर आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर जो भी मेरा लास्ट में हैज़ बीन असाइंड टू आवर अथोराइज्ड कलेक्शन एजेंसी गुडविल डेप्थ सर्विसेज विथ कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा हुआ है फॉर द रिकवरी ऑफ ओवरड्यू अमाउंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यानी जो उन्होंने मुझे मोबाइल इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उससे पूछ सकता हूँ कि मेरा कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा हुआ है जो भी है। काइंडली पे इमीजिएटली टू अवॉइड एक्स्ट्रा चार्जेस, लेट पेमेंट विल इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर एंड चांस ऑफ गेटिंग अ लोन क्रेडिट कार्ड इन अ फ्यूचर। यानी इसके अंदर यूँ बोल रहा है अगर आप अभी पेमेंट नहीं भरते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में आपको भविष्य में भी लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में दिक्कतें आ सकती है। यानी इनके मेल में यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। इसमें और उसमें आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें क्या लिखा, फॉर एनी असिस्टेंट ऑफ रिडल्सल ऑफ योर कंसर्न प्लीज़ कॉल अस, जो नंबर देकर रखा हुआ है, और ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इनके इस कंसर्न से, इस मेल से, तो आप कॉल भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेल आईडी क्या है इनकी? मेल आईडी है cardservice@rbl.com, विजिट www.rbl.com फॉर द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द एजेंसी। यानी आपको एजेंसी का एड्रेस भी चाहिए या मोबाइल नंबर उन्होंने प्रोवाइड करवा के रखा ही हुआ है, तो इसका मेल आईडी उन्होंने ऑलरेडी देके रखा हुआ है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी पेड प्लीज़ इग्नोर दिस मैसेज, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, सिंसियरली आरबीएल बैंक। तो दोस्तों ये मेल मेरे पास में आया हुआ है। अब जैसे बहुत से लोग तो बोलते हैं कि कोई इंटीमेशन, रिकवरी वाले ही बोलते हैं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, रिकवरी वाला बोलते हैं कि कोई इंटीमेट नहीं आपको करते हैं हम डायरेक्ट सरप्राइज विजिट करते हैं और हम सिर्फ चेक करने आते हैं कि आपके पास पैसा आया नहीं है, सेल्फी वगैरह ये वो। तो जब मैं बोलता हूँ कि आप सबसे जो पहला आपके पास में हथियार है वो यही है कि आप हमको मेल करके क्यों नहीं आए। तो दोस्तों ये आरबीएल बैंक वाला जो था ना, पिछली बार मेरे पास में मेल आया था, तो मेल आने के करीबन 1-2 दिन बाद में आया, बट लेकिन इसमें तो अभी चलो इसमें नाम वाम नहीं आया है एजेंट का, क्योंकि बैंक ने मुझे मेल करा हुआ है कि एक एजेंसी को हायर किया हुआ है मेरे लिए,
तो वो वाला मेल कराओ। लेकिन अब एजेंसी वाला भी मुझे मेल दे सकता है आरबीएल बैंक के थ्रू कि हमने इस बंदे को आपके लिए अलॉट करके रखा हो, तो उस बंदे का नाम आता है और मोबाइल नंबर भी आता है। तो ये वाला मेल नहीं है, ये डायरेक्ट बैंक ने मुझे मेल किया हुआ है कि हमने इस एजेंसी में आपका केस डाला हुआ है और एजेंसी का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों पता है क्या, वो पिछली बार जब मैंने आया था ना, तो उसमें जो बंदे का नाम था और मोबाइल नंबर था, तो वो बंदा आया ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने सर ये इस पर तो नाम दूसरा लिखा हुआ है, आप दूसरे दिख रहे हो। बोले हाँ सर वो किसी काम में व्यस्त है, तो उन्होंने हमको पूछा दिया। तो ये भी सबसे बड़ा फॉल्ट होता है, जो आपके पास में मेल में बंदा का नाम है उसका आप आईडी कार्ड चेक कीजिए कि वाकई वो बंदा ऑथोराइज्ड है आपसे बात करने के लिए। अदर बंदा हो तो आप उसको ज़्यादा एंटरटेन मत कीजिए। दोस्तों जैसे कि देखो, पहला आपके पास में हथियार मैंने बताया था कि यही रहता है कि आप हमें इंटीमेट करके क्यों नहीं आए। राइट ऑफ द प्रोसेस यही होती है बाय आरबीआई गाइडलाइन कि आपके पास में कोई भी व्यक्ति आएगा एजेंसी की तरफ से या बैंक की तरफ से, तो आपको इंटीमेट करके ही आएगा। डायरेक्ट आएगा तो उसको मतलब ही नहीं। अब जैसे मेरे को उन्होंने मेल कर दिया कि इस एजेंसी में मेरा केस चले गया, अब आरबीएल बैंक वाला अगर कोई दूसरी एजेंसी वाला मेरे पास में आता है तो तुरंत अपन पकड़ सकते हैं कि यार मेरा केस तो इनको दे कर रखा हुआ, आप कौन। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। मेल आपको आते रहते हैं, आप मेल भी चेक करिए कि कौन सा मेल आपका किस रिगार्डिंग आ रहा है। मेल आपको मेल भी खोलते रहा करिए अगर आप इस डेप्थ में फंसे हैं तो आज मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे मेल भी आते हैं और अलग अलग एजेंसियों में आपका केस फॉरवर्ड होता रहता है। तो सभी एजेंसियों का मेल, ये तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जहाँ जहाँ से मैंने लोन लेकर रखा हुआ है, तो दोस्तों एक आरबीएल बैंक ही ऐसा बैंक है जिसने मुझे मेल दिया हुआ है। एक बार पिछली बार भी दिया था, एक बार इस बार भी दिया हुआ है। बाकी मुझे कोई बैंक ने नहीं दिया हुआ है, न इंडसइंड बैंक ने नहीं दिया, एसबीआई ने नहीं दिया, कोटक ने नहीं दिया, इसके बाद में एचडीएफसी ने भी नहीं दिया। और अगर देखा जाए तो और कौन कौन सी बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वालों ने भी नहीं दिया। अपना ये आरबीएल बैंक वाला देता है। हालांकि इसकी रिकवरी बहुत हार्ड होती है, क्योंकि इसका जब बंदा मेरे पास में आया था ना, बहुत बदतमीजी करके गया था, लेकिन ये मेल बेचारा दे देता है। तो दोस्तों मेल आना बहुत ज़रूरी है। अगर मेल आपके पास में नहीं आ रहा और अगर आपके पास में घर पे कोई भी होम विजिट करने आता है, आपसे बदतमीजी करता है, तो मैंने जो मेल आईडी आपको बताई है इसके अंदर, ये मैं इसमें लिख भी देता हूँ। तो दोस्तों आप इस पर उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, तत्काल प्रभाव से आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाएगा। आरबीएल बैंक ने कौन से एजेंसी को आपका केस देकर रखा हुआ है वो भी आप जानकारी ले सकते हैं मेल करके। मोबाइल नंबर भी देकर रखा हुआ है, तो हालांकि एजेंसी का मोबाइल नंबर है। कुछ भी मुझे जानकारी निकालना होगी तो मैं उस मोबाइल पर क्लिक करके, मोबाइल पर फ़ोन लगा करके मैं उनसे पूछ सकता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दिए जानकारी आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो पैसा दो प्लेन का पैसा दे दो। जो स्वस्थ रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों को ले सकते रहो। जय हिंद जय भारत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।